राधिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने आकर सीता का रोल किया, वरना उस दिन हमारा वो नाटक कभी कंप्लीट ना होता। जब प्रथम राधिया को कहता है और उसे सराहता है कि तुमने वो रोल बहुत अच्छा किया, तो राधिया भी खुश होती है, घर वाले भी सारे खुश होते हैं। और वो लोग जिनने ये सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था वो कहते हैं हम तो ये समझ रहे थे कि राधिया शूर्पणखा का कैरेक्टर अच्छे से करेगी, लेकिन जब हमने इसे सीता के रूप में देखा है तो हमें एहसास हुआ है कि राधिया शायद सीता के लिए ही बनाई गई है। दादी खड़ी होती है, दादी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? सीता वो तो कितनी दुबली पतली और खूबसूरत दिखने वाली थी और तुम उनको राधिया से मिला रही हो। तुम जानते हो ये सब क्या कह रहे हो तुम? वो लोग कहते हैं हाँ, पहले हम भी ऐसा ही सोचते थे, बिल्कुल आपकी तरह जैसा आप सोच रही हैं और कह रही हैं कि राधिया उस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करती। लेकिन जब हमने देखा है कि अचानक राधिया उस लड़की को लेकर आती है और राधिया की वजह से शायद उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन वो इस काबिल नहीं रही थी कि वो सीता का कैरेक्टर कर पाए जिसने प्रथम जी के साथ वो कैरेक्टर करना था। और आप लोग को शायद ये नहीं मालूम कि राधिया ने उसकी जान बचाई थी। जब रोड पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था तो राधिया ने बचाया था उसे। तो आपने ये सब कैसे सोच लिया है कि इतनी अच्छी लड़की को इतना बुरा कैरेक्टर हम दे देते? बुआ जी जो के पास खड़ी होती है शूर्पणखा का कैरेक्टर कर रही होती है, वो कहती है क्या मतलब आप लोग का, क्या उस कैरेक्टर के लिए हमारा बुरा होना जरूरी है? और मैं भी तो वही कैरेक्टर कर रही हूँ ना, तो क्या मैं बुरी हूँ? वो लोग कहते हैं नहीं, ये तो आपकी अच्छाई है क्योंकि हमारे पास कोई और वो कैरेक्टर करने वाला नहीं था और हमने आपको ऑफर किया, आपने वो सब कर लिया। लेकिन हमें लगता है कि शायद राधिया सिर्फ और सिर्फ सीता के लिए बनाई गई है और राम प्रथम जी इन दोनों के लिए वो कैरेक्टर बने थे और इन दोनों ने बहुत अच्छे से वो किया। दादी बुआ जी को बुलाती है, कहती है तुम्हें आखिर क्या पड़ी थी शूर्पणखा का कैरेक्टर करने की? अगर तुम कहती तो हो सकता है वो तुम्हें सीता का कैरेक्टर दे देते। बुआ जी कहती है आपको क्या लगता है मैंने नहीं कहा होगा? मैंने कहा था लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे और उनने कहा है कि अगर मैंने कोई कैरेक्टर करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ शूर्पणखा का कैरेक्टर मिलेगा और इसके अलावा मुझे कोई कैरेक्टर नहीं देंगे। दादी कहती है तो तुम कौन सा मरे जा रही थी? अगर तुम कुछ भी ना करती तो वो राधिया बिल्कुल यही कैरेक्टर करती और सीता के लिए कोई ना कोई वो किसी और को ढूंढ लेते। प्रथम उन दोनों की बातें सुनते हुए आ जाता है। प्रथम कहता है दादी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जैसा राधिया के बारे में सोचती हैं अब वो बिल्कुल भी वैसी नहीं रही और मैंने महसूस किया है कि राधिया शायद अब हम सब लोगों को चाहने लगी है और वो सच में हमसे प्यार करती है और आप जैसा उसके बारे में सोचती हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी एक बार ये सोच कर देखें कि अगर राधिया एक आम सी लड़की के लिए अपना कैरेक्टर छोड़ सकती है और इतना लेट कर सकती है, हालांकि वो जानती थी वो लेट हो गई तो कुछ भी हो सकता है और वो शो रुक भी सकता है, लेकिन वो उससे पहले हॉस्पिटल लेकर गई, उसका इलाज करवाया और उसके बाद वहाँ आई। दादी कहती है हाँ इसलिए क्योंकि वो कैरेक्टर करना ही नहीं चाहती थी। उसे मालूम था कि वो सीता बनने के लिए ये सब कुछ कर रही है और मुझे तो लगता है कि उसने उस लड़की को सिखाकर ये सब कुछ करवाया होगा ताकि तुम्हारे करीब आ सके। प्रथम कहते हैं क्या दादी आप ये क्या कह रही हैं? प्रथम ने पहले तो ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन प्रथम को जब ये मालूम होता है और उसके जहन में ये बात आती है तो वो सीधा राधिया के पास जाता है और कहता है क्या तुमने उस लड़की को जानबूझकर चोट लगवाई थी ताकि तुम सीता का कैरेक्टर कर सको? राधिया कहती है नहीं प्रथम जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो उसे वहां से लेकर आई थी क्योंकि वो रोड पर गिरी हुई थी और मैं जानती भी नहीं थी कि वो कैरेक्टर करने वाली है। मुझे तो यहाँ आकर मालूम हुआ और बाद में उसने बताया कि वो ये कैरेक्टर नहीं कर सकती और उसकी जगह पर मैं कर लूं। प्रथम गुस्सा होता है राधिया पर, लेकिन राधिया उसे साफ साफ कह देती है और उसे बताती है कि आप गलत सोच रहे हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि ये सब कुछ शायद इस वजह से हुआ है क्योंकि आपके साथ कोई और सीता जाची नहीं सकती थी मेरे अलावा।